बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तंजील रहमान भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाजरीन, अगर बात करें इलेक्शन की तो आज इलेक्शन का दौरा है। हाफजाबाद के हल्का PP 38 में अगर उम्मीदवारों को देखा जाए तो राय जहांगीर अली खर, शेख गुलजार और अमजद परवेज चट्ठा की सूरत में सोशल मीडिया पे ये तीन बंदे इलेक्शन कैंपेन करते नजर आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों का ताल्लुक ही मुस्लिम लीग नून से है। और अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो दूसरी जो पार्टी हैं उनका कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन में PP 38 में अभी तक नजर नहीं आया। बात करें अगर मौजूदा सूरत हाल की तो एक बंदे को ही मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा। इनमें अगर राय बरादरान को देखा जाए तो राय जहांगीर अली खर की सूरत में साबका तहसील नाज़म और सियासी कद काठ के एक शख्स को टिकट का मिलना या ना मिलना ये तो पार्टी के बस की बात है। अगर मुआवजा किया जाए तो अमजद परवेज चट्ठा, राय जहांगीर अली खर और शेख गुलजार में से तो सबसे ज्यादा जो हाफजाबाद की आवाम पसंद करती है तो वो शेख गुलजार को पसंद करती है। उसकी वजह एक तो शेख बरादरी का हाफजाबाद में कसीर तादाद में शेख बरादरी मौजूद है, दूसरा एम्ब्रॉयडरी मशीनों वाले और उनके जो वर्कर हैं हजारों की तादाद में शेख गुलजार पे जान देने के लिए कुर्बान हर टाइम उनके वर्कर और उनके जो मालकान हैं वो शेख गुलजार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो अंजुमन ताजरान हाफजाबाद है उसके मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो गैर मशरूत शेख गुलजार की हमायत करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह जो आखिरी इलेक्शन हुआ वो शेख गुलजार ने शेख मुजफ्फर की जीत में खुसूसी किरदार अदा किया। हाफजाबाद के एक एक हल्के में एक एक गांव में जाके शेख मुजफ्फर के वोट मांगे और शेख मुजफ्फर का इलेक्शन लड़ा और इस तरह लड़ा कि जीत में किरदार अदा कर दिया। अगर देखा जाए तो हाफजाबाद में जीतने वाली ये एक ही मुस्लिम लीग नून की सीट थी जिसकी जीत के पीछे शेख गुलजार का सहरा था। नाजरीन, शेख गुलजार का इखलाक इतना अच्छा है कि अगर कोई शख्स एक दफ़ा उससे मिल ले तो उसका गर्विदा हो जाता है। इंतहाई शरीफुन्नफ्स आदमी, ये ऐसा आदमी है कि हाफजाबाद के करीबो जवार के लोग इसको पसंद करते हैं। और जो इसके सियासी हरीफ हैं जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है उनके मुकाबले में अगर टिकट मुस्लिम लीग नून शेख गुलजार को दे दे तो शेख गुलजार की ये सीट बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की जोली में है और इसकी जीत में बस टिकट तक के मिलने का फासला है। देखा जाए तो अमजद परवेज चट्ठा साहब एक अच्छा किरदार है लेकिन उनका किरदार मोहल्ला बहावलपुरा तक है। MPA का इलेक्शन लड़ना और इनके बस की बात नहीं है। ये इनका ना तो कोई वोट बैंक है और ना ही कोई इस तरह का मामला है। ये हमेशा मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में नजर आए हैं। जितना मेरा इल्म है नाजरीन तो मैंने मुख्तलिफ जलसों में इनको गैर हाजिर पाया और अपनी क़यादत से ये ज़्यादातर नाराज ही नजर आते हैं। अभी इनकी सोशल मीडिया पे फ्लैक्सें कुछ नजर आई, कोई एक दो फोतीदगियों पे ये नजर आए। इसके अलावा ये कहीं भी कभी किसी सियासी मामले में किसी सियासी सिस्टम में नजर नहीं आए। इनकी बरादरी या राय बरादरान की इनके साथ हमायत ज़रूर है लेकिन शहर के जो लोग हैं और शहर का जो मिजाज है उससे भी इनकी मुताबिकत ना होती है। ये सबसे ज्यादा शेख गुलजार के साथ मेल खाता है। शहर का जो मिजाज है वो सबसे ज्यादा शेख गुलजार के साथ मेल खाता है। अगर तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत शेख गुलजार को टिकट दे देती है तो लामहला इसका फायदा मुस्लिम लीग नून की MNA की सीट को भी होगा। देखने में आया है चंद दिन से शेख गुलजार साहब के खिलाफ एक प्लान्ड मीडिया वार किया जा रहा है जिसमें यह जाहिर किया जा रहा है कि अगर शेख गुलजार साहब को टिकट मिल गया तो उसका नाकाबिले तलाफी वोटों का नुकसान होगा। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। जब से ये बात मंजर आम पे आई है कि शेख गुलजार साहब को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल रहा है तो तब से हाफजाबाद में जो नाराज दड़े हैं वो भी शेख गुलजार की हमायत करते नजर आ रहे हैं। गली मोहल्लों में, मुख्तलिफ वार्ड्स में, मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल में वो लोग जो शेख गुलजार को जानते हैं और वो लोग जिन्होंने शेख गुलजार का आखिरी इलेक्शन में साथ दिया था उनको एक उम्मीद नजर आ रही है कि अगर शेख गुलजार हाफजाबाद का MPA बन जाता है, PP 38 में MPA बन जाता है तो उनको अपने मसाइल और उनके मसाइल के हल के लिए एक ऐसे बंदे से पालना पड़ेगा जो उनमें से ही है, जिसका इखलाक, जिसका बात करने का अंदाज, जिसका मिलने का अंदाज इंतहाई आजिज और इंतहाई इंकसारी के साथ है। लोग इस बात से खुश हैं कि उनमें हाफजाबाद का सिटी का कोई बंदा आया है। हाफजाबाद का एक मिजाज है कि ये शुरू से अपने शहर के बंदे को पसंद करते हैं। ये शहर से बाहर के उम्मीदवार की सूरत में तजब्जब और मुश्किलात का शिकार रहते हैं और वोट देने
لینے میں کنفیوز رہتے ہیں۔ اب دیکھیں مسلم لیگ نون کی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ شیخ گلزار کی صورت میں حافظ آباد شہر کا بندہ منتخب کرتی ہے یا رائے جہانگیر علی خل کی صورت میں سابقہ تحصیل ناظم ہونے کا فائدہ دیتے ہوئے رائے برادران کا ووٹ کاؤنٹ کرتے ہوئے ان کو ٹکٹ دیتی ہے۔ امجد پرویز چٹھا صاحب کا تو کوئی بھی مقابلہ ایم پی اے کا نہ ہے، وہ اپنے حلقے میں بطور چیئرمین اگر کھڑے ہوں تو ضرور جیتیں گے، اور اگر ایم پی اے کی ٹکٹ ان کے نام دے دی جائے تو میرا نہیں خیال کہ حافظ آباد سے یہ سیٹ کبھی بھی مسلم لیگ نون جیت سکتی ہے۔ شکریہ۔